नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। विषय गंभीर है और हम आपके साथ हैं इस विषय को लेकर। आपको जानने में दिलचस्पी होगी कि आज हमारा विषय जो है वो उन समस्याओं पे है जिनमें समाज में आम तौर पे बात नहीं की जाती। सुयश, आम तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शायद हमारे समाज में अनदेखा कर दिया जाता है या फिर लोग देखते हैं पर उस पे डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं समझते। आप हम लोग को इधर-उधर ना ले जाके सीधे बताइए कि आप बात किस पे करना चाह रहे हैं? मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों से जुड़ी उन समस्याओं पर, जो उनके जीवन पे ऐसा प्रभाव डाल रही हैं, जो उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, उनके पर्सनल ग्रोथ पर, उनके फ्यूचर प्लानिंग पर ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है, जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ, तो आप बिल्कुल। सोच सकते हैं कि जिस डिजिटल वर्ल्ड को हम इतना एप्रिशिएट करते हैं, जो डिजिटलाइज़ेशन हमें इतना अच्छा लग रहा है, उसने बच्चों में एक अलग अकेलापन भर दिया है। क्या मालूम है आपको ये बात? जी, बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में ना लोग ये सोचते हैं कि अरे बच्चा मोबाइल में मग्न है या हर कोई अपने मोबाइल्स, अपने टैब्स, अपने गैजेट्स के साथ खुश है, तो वो बहुत खुश है। इस पे तो हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है दर्शकों, जो हम लोग अभी आपके साथ साझा नहीं कर पाए बट फ्यूचर में अब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप बताइए उसके आप। तो डिजिटलाइज़ेशन अलोननेस क्या है? प्लस उससे भी बड़ी बात कि बच्चों पे जो एक्सपेक्टेशंस का आज की डेट में प्रेशर है, वो उनको किस तरह से हर्ट कर रहा है और भी ऐसी कई समस्याएँ हैं। आपने देखा होगा, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल। बच्चों के कंपैरिज़न्स आम तौर पर इतने आम हो चुके हैं कि बच्चों पर फेलियर्स का प्रेशर नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा? उन पर प्रेशर है किस चीज़ का? परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस किससे जुड़ी? इस चीज़ से जुड़ी नहीं कि वो एक्स अपने खेल में, अपनी पढ़ाई पे और अपनी जिस भी फ़ील्ड में वो बच्चा है, उस फ़ील्ड पे कैसा कर रहा, कैसा नहीं कर रहा, उसका प्रेशर नहीं। प्रेशर है कि उसके पेरेंट्स, उसके मदर-फ़ादर, उसके फ्रेंड्स, उसके अदर गार्डियंस, उसके टीचर्स, जो भी उसको जानते हैं, वो उस पे उस आधार पर उसकी तुलना करने लगते हैं कि तुमने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। तो उस एक्सपेक्टेशन के प्रेशर को लेके बच्चे जी रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेंटल मेंटल हेल्थ पे मैं बात करना चाहूँगा, और कि मेंटल हेल्थ ना सिर्फ छोटे बच्चों से लेके बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरीके से यंगस्टर अपनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा या मैं स्कूल पास आउट कर लूँगा, उसके बाद नौकरी लग जाएगी ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस खुद से थी, ना सिर्फ बाहर वालों की एक्सपेक्टेशन, ना सिर्फ घर वालों की एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से भी हो सकती हैं। छोटे-छोटे बच्चों में डिप्रेशंस की समस्याएँ देखी जा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे। आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वो अपनी समस्याएँ कहने आते हैं, तो आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर ही नहीं रहे, आप उनको कह देते हैं कि अरे बेटा अभी तू छोटा है इन सब चीज़ों के लिए, आगे चीज़ें हो जाएँगी। ऐसा नहीं होता। आप जब भी आपका बच्चा आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेके आया है, आप उसको सुनिए। पता है कई बार हम लोग बच्चे की प्रॉब्लम सुनने से पहले ही एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अरे बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है, ये तो ऐसा ही हुआ होगा। वो माइंडसेट मत बनाइए। आपका बच्चा चाहता है आप उन्हें सुनें, सुनें, समझें। क्यों ज़रूरी है ये? बिल्कुल। इसलिए कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। सुनना ज़रूरी है, आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। और मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास एकदम टाइम नहीं है, लोग क्रीच फैसिलिटी अपना रहे हैं। अपने छोटे-छोटे बच्चों को 1-1 साल के, 6-6 महीने के बच्चे को, जिसे आपका लाड, प्यार चाहिए, उसको आप लोग क्रीच में छोड़ देते हो। बात एकदम सही है। देखिए, कई पेरेंट्स की तो ये मजबूरी भी हो सकती है, मान लीजिए दोनों वर्किंग हैं, तो ये समस्या हो सकती है। बट मैं जिस डिजिटलाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ, जिस जिस डिजिटल अलोननेस की बात कर रहा हूँ ना, वो पता है क्या है? बच्चों की एक ऐसी प्रॉब्लम जो दिख भी नहीं रही,
बट बिल्कुल। आपको उसे समझना है, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो मोबाइल गैजेट्स इन सब में लगा रहता है और वो मस्त है। वो मस्त नहीं है, उस डिजिटल वर्ल्ड में भी वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, क्योंकि वो अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा। वो मशीन से अपनी बात नहीं शेयर कर पाएगा ना। जब आपने अपना टाइम नहीं दिया अपने बच्चे को, ठीक है, उसके बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ भी फ्रेंड्स हैं उसके, बट सर्कल इतना छोटा होता जा रहा है, तो आखिर बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा? वैसे ही हमारे देश में अब आप देखिए जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, इस पूरे दुनिया में आज जो लाइफस्टाइल बन गया है, उसमें एक दूसरे के पास वैसे ही वक्त नहीं है। भागती दौड़ती जिंदगी है। ऐसे समय में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दें। वक्त के साथ साथ सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा मत करिए कि बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस के नीचे ऐसा दब जाए कि शायद कभी उठ ही ना सके। बिल्कुल। ये तो केवल एक छोटी सी बात थी। मैं आगे और बताऊं तुम्हें श्रेयस, हाँ जी। कि बच्चे ना माता पिता की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाए। बच्चे अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाए, इसके लिए बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? बच्चों ने अपने आप अपना बचपन लूज कर दिया है। प्लस बच्चों ने खुद को मशीन मान लिया है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि यार मेरे माता पिता को मैं डिसअपॉइंट ना करूं, यार कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, कंपटीशन इज गुड, गुड। बट आप कंपटीशन में बच्चों का बचपन छीन ले रहे हैं। अब जिस तरीके से हम लोग के हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरीके से हो सकता है कि यंग 10 साल का बच्चा, किसी ने अभी रिसेंट में पढ़ रहा था कि 10 या 12 साल के बच्चे ने सॉफ्टवेयर बना दिया है और वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो उसको देखते हुए बाकी बच्चे भी इंस्पायर हों, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम भाई तुम भी ऐसे ही करो, तुम्हें भी इतने पैसे कमाने, तो भाई वो उसकी उम्र खेलने खाने की है। फियर ऑफ फेलियर एक इतनी बड़ी चीज है ना। फेलियर होने का डर, वो इतनी बड़ी चीज है ना जो बच्चे का मोरल वैसे ही डाउन कर देती। ऊपर से आपकी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर उसे अधमरा बना दे रहा है। बचपन में ही बच्चा अपना पूरा बचपन खो दे रहा है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो तलाशता है अपने माता पिता को, तो पता चलता है उसके माता पिता भी आसपास नहीं है। आप जब देखो उसको एक दूसरे से कंपेयर करते रहे। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने बच्चों को बिल्कुल मत देखिए। ये सबसे खराब चीज है आजकल जो पेरेंट्स के साथ है। एक दूसरे से कंपैरिजन, उनका बेटा ऐसा मेरा बेटा ऐसा। दूसरों के सामने अपने बेटे को नीचा मत दिखाइए। अपने आपको बच्चों को नीचा दिखाएंगे आपको ना। उल्टा अपने बच्चों को प्रेज़ करना चाहिए, ताकि उसकी सराहना करने से उसके अंदर का जो छुपा हुआ उसका टैलेंट है, वो शायद निखर के आ सके। अपने बच्चों को अगर आप नीचे दिखाएंगे ना, तो पता है क्या होगा? उनका मोराल टूटेगा, प्लस बिल्कुल, उनके बिल्कुल। मन में क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात आपके कही लिए आपने। नेगेटिव भाव आएगा कि अरे मेरे माता पिता तो मेरी वैल्यू, मेरे पेरेंट्स तो मेरी वैल्यू ही नहीं समझते, हो तो जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। मेरी वैल्यू ही नहीं है उनकी नजरों में कुछ, मैं तो लूजर हूँ। जिस दिन आपके बच्चों के मन में ये भावना आ गई ना कि वो लूजर हैं, वो कितना भी टैलेंट रखते हो, वो सक्सेस को कभी टच भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से सक्सेस के लिए सिर्फ़ एक रास्ता जाता है और बाकी पचासों रास्ते ऐसे होते हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो बहुत तुरंत ही अपनी सक्सेस के रास्ते से भटक जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरे इस डिस्कशन को केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं है। केवल एजुकेशन में ही कंपटीशन नहीं है। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, आपका बच्चा खेल में अच्छा है, आपका बच्चा किसी और चीज में भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हर जगह कंपटीशन करना क्या जरूरी है? क्या हर बच्चा, आपकी नज़र में हर खिलाड़ी विराट कोहली ही होगा? हर खिलाड़ी, आने वाला जो भी बच्चा आज के डेट में टीनेजर से, क्या हर कोई वैभव सूर्यवंशी की तरह ही परफ़ॉर्म शाइन करेगा। करेगा? ऐसा नहीं है। आप जो उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप एक मिसाल दे रहे हो किसी का, किसी को आइडल बना के उसको एक मतलब एक व्यू उसकी दे रहे तरफ हो कि व्यू, उसको कि आप एक आपको अपना इसको आइडल फ़ॉलो माने करो इस और तरीके फॉलो से। करके उसकी जैसा करने की कोशिश करें। बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल। गुड। बट इफ यू compare your child with somebody na, वो then सही नहीं it रहता है। will hurt your child a lot. काफ़ी सेंटिमेंट्स और मोरल उसका डाउन भी होता है जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन खुद बना लेता है उस तरीके की, और फिर उसको फुलफ़िल ना कर पाता है तो। आप सब
इस चीज को जानने में जरूर उत्सुक होंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, डिजिटल अलोननेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारे इशू कि बच्चों को वक्त बिल्कुल नहीं दे बिल्कुल। पा रहे हैं आजकल के पेरेंट्स, है ना, टाइम की कमी, शॉर्टेज ऑफ टाइम जिसको हम बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों में बच्चों का डिजिटली इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट गैजेट्स के साथ कि उनके पास भी अपने पेरेंट्स के लिए वक्त नहीं है। इस तरह की चीजों को आप सब सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? एवरीबॉडी बिल्कुल वांट सॉल्यूशन ना। बिल्कुल इफ बिल्कुल। वी आर हेयर एंड आई हैव सम इशू, यू हैव सम इशू, हर प्रॉब्लम का देन सलूशन होना हर चाहिए। आदमी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बिल्कुल। चाहता है ना। तो सॉल्यूशन है दोस्तों, और वो सॉल्यूशन पता है क्या है? हाँ जी। आप अपने बच्चों को ना गैजेट्स में तोलना बंद कीजिए। सबसे पहले बिल्कुल आप उन्हें अपने प्यार में तोलिए, उनको वक्त दीजिए। जो वक्त आपके पास है वो अपने बच्चों में लुटाइए, क्योंकि उनका बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपकी ये एज आपके साथ दोबारा नहीं होगी कि आप अपने बच्चों के बचपन को इंजॉय कर पाए। तो इंजॉय कीजिए उनका बचपन। गैजेट्स तो आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल। उनको फियर ऑफ फेलियर के विषय में बताइए कि बेटा फेलियर से डरना नहीं है। यू नो व्हाट इज फेलियर? फेलियर, असफलता क्या है? फेलियर कुछ भी नहीं है। फेलियर जो है वो एक स्टेप है आपकी सक्सेस की तरफ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि बेटा असफल हो गए हो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी सफलता के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। बिल्कुल। तुम ये पहला स्टेप लेने जा रहे हो अपनी सफलता की ओर। रिंकू जी, मुझे जितना लग रहा है कि जो आज तक फेल हुआ ही नहीं है वो शायद सक्सेस भी नहीं हो पाया है। देखिए, जब तक आप बच्चे को ना प्रयोग करने में, अगर कोई बच्चा मान लिया रिसर्च कर रहा है, बिल्कुल। अगर उसमें फेलियर का डर है ना, तो वो तो बच्चा आगे रिसर्च कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल इस अगर तरीके, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रयोग करे, इस रिसर्च तरीके बिल्कुल में आगे बढ़े, है ना, आप जैसा भी आप चाह रहे हैं, इस तो तरीके से आपको ना जाने कितने साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए, पर क्या वो पहली बार में परफेक्ट थे क्या? नहीं, हर बार फेलियर उनके हाथ लगी, पर हर फेलियर्स उन्होंने कुछ ना कुछ प्लस अपने जीवन में जोड़ा, और फिर और उसकी प्रॉब्लम समझी, तभी जाके वो हर फेलियर को इकट्ठा करते करते वो अपनी सक्सेस की सीढ़ियां बना ली उसको। और अगर पहली बार में उनके फेलियर से उनको इतना डरा दिया जाता कि नहीं तुमसे तो हो नहीं पा रहा है, तुम छोड़ दो, रहने दो, कुछ और देख लो, तो क्या आज आपके पास जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्या आपके पास वो इलेक्ट्रिक बल्ब पहुंचा होता? बिल्कुल नहीं। क्या आप जो फ्लाइट्स में घूमते हैं, क्या आपके पास, आपको क्या लगता है एक ही बार में जितने भी प्लेन्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी आप आज की डेट में एंजॉय कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन्स, कोई अपने कोई भी लैपटॉप, एक्स क्या वाई सब जेड एक कोई भी बार में बन गैजेट गया? ले लीजिए आप। ऐसा नहीं होता है। फेलियर का डर बच्चों के मन से निकालिए, उन्हें रिसर्च के लिए प्रमोट कीजिए, उनको बताइए कि फेलियर सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपकी सक्सेस के लिए। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप एक्सपेरिमेंट को सक्सेस की तरफ ले ही नहीं जा पाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपको कुछ ऐसा बड़ा फेम और नेम भी नहीं बनेगा आपका। इंग्लिश का एक छोटा सा स्लोगन है, नो रिस्क नो गेन। बिल्कुल तो इस चीज को समझिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। हमारी भी यही कोशिश है कि हम आपको मोटिवेट करें, आप बच्चों के साथ घुल मिल के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। हमारी एक सीरीज है ये। बेसिकली हम क्रिकेट पे बहुत कुछ लेके आ रहे हैं और रोजाना ही लेके आ रहे हैं। हमारे चैनल का जो नया नाम हमने डेली मीट से डेली मीट क्रिकेट अड्डा किया, उसका कारण ही ये था कि लोगों तक हम हम उस लोग रीच रीच को पहुंचाएं। पहुंचाएं। बट बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी मानना था कि हम लोग को साथ ही साथ कुछ ऐसी डोज रोज मिले कि हम लोग मोटिवेटेड फील रहे। पता है, आप उठा के देखिए स्पोर्ट्स चैनल्स को, कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें, पॉलिटिक्स, दैट्स इट। हम आपके लिए स्पोर्ट्स तो लाते ही लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मोटिवेशनल ये आइडियाज पता है क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स और लाइफ एक दूसरे से अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? आदमी खेल के मैदान में भी अप्स एंड डाउन्स देखता है, बिल्कुल देखता है। आदमी अपनी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स देखता है। बिल्कुल देखता फेलियर स्पोर्ट्स में भी होते हैं है। और लाइफ में और भी। लाइफ में भी होते हैं। सक्सेस स्पोर्ट्स में भी मिलती है और और लाइफ में लाइफ भी में भी मिलती मिलती है। है। तो जब दोनों सेम है तो क्या दोनों सेम चल नहीं सकते? बहुत सारे लोगों के वीडियोस आमतौर पर वायरल हो जाते हैं, उनको इतने व्यूज मिल जाते हैं जो कि मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है उनकी।
नो डाउट हो सकता है हमें उतने व्यूज नहीं मिलेंगे, बट हमारे दर्शकों को वो नॉलेज मिलेगी जो शायद उन्हें बाकी चैनल्स पे नहीं मिलती है। यहाँ पे कंप्लीट पैकेज हम लोग देना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, और वो व्यूअर्स हमारे नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं जिन्हें हम लोग अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। तो आप सभी हमारी फैमिली की तरह हो। तो बस हमारी इस फैमिली के साथ जुड़िए, जिससे भी बात करते हैं उन्हें ये बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। बस आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, और बहुत ही जल्द हम आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लाइव करेंगे, दोस्तों के लाइव क्वेश्चंस होंगे, लाइव आंसर्स होंगे। सामने बैठ के जो बातें हो सकती हैं वो शायद वीडियो के थ्रू नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम कमेंट्स लेने में भी लेट हो जाते हैं, कई बार आप कमेंट्स करने में लेट हो जाते हैं। लाइव वॉचिंग में जो मतलब जितना एंजॉय, मैं जितना एक्साइटेड जितना हूँ इन इंटरेक्शन चीज़ों, लाइव वॉच में हो सकता है वो इतना वीडियो में नहीं हो सकता है। और हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, वीडियो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए।